हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश को बिल्कुल ही जीरो लेवल से सीख रहे हैं, यानी कि आपको कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बहुत ही बेसिक सी क्लासेस और आसान तरीके से आपको समझाती हूँ। तो आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग। फ्रेंड्स, ये वर्ड्स हैं तो बहुत ही बेसिक से, लेकिन ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं आगे चल के, अगर आप इंग्लिश को पढ़ना बोलना सीखोगे और इंग्लिश स्पीकिंग करोगे या रीडिंग करोगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। बस आपको करना क्या है, आपको शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को फुल वॉच करना है। एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी, और साथ ही साथ उनका हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं और उनकी वर्ड मीनिंग क्या होती है, मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ। तो आज का हमारा टाइटल है लर्न इंग्लिश वोकेबलरी। इंग्लिश वोकेबलरी होती है शब्दकोश यानी कि वर्ड मीनिंग। आज की क्लास में आप सीखेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स ए। तो देखिए, अब केवल सिंगल ए है तो हम ए को तो ए ही पढ़ेंगे ना, और ए की हिंदी मीनिंग क्या होती है, एक होती है, ठीक है। और ए एन है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, एन पढ़ते हैं, और एन की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, एक होती है। तो आपने देखा कि ए और एन दोनों को ही हिंदी में मतलब क्या होता है, एक होता है। जब दोनों का ही मतलब हिंदी में एक होता है तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो इनमें डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, एन का यूज हम करते हैं इंग्लिश के वॉवेल्स के साथ। तो आप जानते होंगे इंग्लिश के वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये जो 5 लेटर्स हैं ये हमारे क्या होते हैं, इंग्लिश के होते हैं वॉवेल्स। तो अगर हम कोई भी स्पेलिंग ए, ई, आई, ओ और यू से शुरू हो रही है तो उसके आगे अगर हमें एक के लिए ए या एन में से लगाना है तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। चलिए अभी और समझाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एप्पल, तो एप्पल में हमारी स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है, ए से हो रही है, तो यहाँ पे हमें एन का यूज करना है, तो हम लिखेंगे एन एप्पल। इसी तरीके से है एक्स, ए एक्स ई, तो इसके भी आगे हम एन लगाएंगे। अब है जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है कैट, और कैट के आगे हमें ए या एन में से कुछ लगाना है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि सी हमारा क्या होता है, इंग्लिश का होता है कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन होता है। इसीलिए कोई भी स्पेलिंग फ्रेंड्स ए, ई, आई, ओ और यू से अगर शुरू होती है तो वहाँ पे हमें एन का यूज करना होता है। क्लियर है। इसके बाद है ए एन बाई, तो ए एन बाई को हम एनी पढ़ते हैं, और एनी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कोई भी होती है, ठीक है। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तो उसमें लिखा रहता है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस या फिर 7 क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चंस ज़्यादा लिखे रहते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि अटेम्प्ट एनी 5 या 7 जितने भी हों क्वेश्चंस। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई से भी 5 प्रश्न करिए। अब है ए जी ए आई एन, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स अगेन, और अगेन की हिंदी मीनिंग होती है पुनः या फिर दोबारा। जैसे आपने कोई काम किया है, सही तरीके से नहीं किया है, तो कोई आपसे कह रहा है कि डू इट अगेन, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी कि इसको दोबारा से करिए, यानी कि इसको पुनः करिए। इसके बाद है ए एफ टी ई आर, तो ए एफ टी ई आर को हम पढ़ेंगे आफ्टर, और आफ्टर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, बाद में। जैसे मैंने कहा है कि राहुल कम्स आफ्टर मी, राहुल मेरे बाद में आता है, तो वहाँ पे हम आफ्टर का यूज कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, और चैनल पर यदि पहली बार हों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। अब है ए टी, तो ए टी को हम पढ़ते हैं एट, और एट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पर। और एट का यूज हम करते हैं छोटी जगहों के लिए, जैसे
आई वेंट एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एट का यूज किया है। इसके बाद है ए एस, इसको हम पढ़ेंगे एज, और एज की हिंदी मीनिंग होती है जैसा। जैसे आपने किसी से कहा है एज यू लाइक, एज यू लाइक का मतलब क्या होगा कि जैसा आपको पसंद हो। इसके बाद है बी ई, तो बी ई को हम पढ़ते हैं बी, और बी की हिंदी मीनिंग होती है होना। जब किसी काम का होना तय होता है तो हम वहाँ पे लगाते हैं बी ई, यानी कि बी। जैसे आपने कहा है कि किसी के बारे में कि ही वांट्स टू बी एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर बनना चाहता है, तो वहाँ पे मैंने देखिए बी का यूज़ किया है होने के सेंस में। इसके बाद है बी यू टी, तो इसको हम बुट नहीं पढ़ते हैं, बट पढ़ते हैं। और बट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बट मीन्स होता है लेकिन। अब है बी ई एफ ओ आर ई, तो बी ई एफ ओ आर ई को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स बिफोर, और बिफोर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पहले। जैसे दे कम बिफोर मी, वे मुझसे पहले आते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे बिफोर का यूज़ किया है पहले के रूप में। नेक्स्ट है बी ई एच आई एन डी, तो इसको फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे बिहाइंड। क्या पढ़ेंगे? बिहाइंड। और बिहाइंड की हिंदी मीनिंग होती है पीछे। और सेंटेंस में यूज करना है तो मैंने अगर कहा है कि माई होम इज़ बिहाइंड द हॉस्पिटल या स्कूल के, तो इसकी हिंदी क्या होगी कि मेरा घर स्कूल के पीछे है। माई होम इज़ बिहाइंड द हॉस्पिटल, मेरा घर हॉस्पिटल के पीछे है। या फिर माई होम इज़ बिहाइंड द स्कूल, मेरा घर स्कूल के पीछे है। अब है बी ई एल ओ डब्लू, तो बी ई एल ओ डब्लू को हम पढ़ते हैं बिलो। और बिलो की हिंदी मीनिंग क्या हो चाहिए? बिलो मीन्स होता है नीचे। इसके बाद है बी ई जी आई एन, तो बी ई जी आई एन को हम पढ़ेंगे बिगिन। और बिगिन मीन्स होता है शुरू होना, शुरुआत। जब भी किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? बिगिन, बिगिनिंग। नेक्स्ट है बी ई टी डब्ल्यू डबल ई एन, तो बी ई टी को हम बिट पढ़ेंगे ना, और डब्ल्यू डबल ई एन को पढ़ेंगे वीन। तो ये हो गया विट बीन, विट वीन। और बिटवीन की हिंदी मीनिंग होती है बीच में। जैसे आपने किसी को बताया है कि माई ब्रदर इज बिटवीन राम एंड मोहन, मेरा भाई राम और मोहन के बीच में है। अब है सी ए एन, तो सी ए एन को फ्रेंड्स हम कैन पढ़ते हैं, और कैन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सकना होती है। और कैन का यूज हम करते हैं जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। अगर आपने कहा है कि आई कैन स्विम, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी कि मैं तैर सकता हूँ। इसके बाद है सी ओ यू एल डी, तो देखिए अब मैं आपको इसको बताती हूँ। इसको हम कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कुड पढ़ते हैं। और कुड की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है? सकना होती है। तो मैंने आपको भी बताया था कि कैन की भी हिंदी मीनिंग सकना होती है, और कैन का यूज हम करते हैं जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने कहा है कि आई कुड स्विम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं तैर सकता था, यानी कि मैं तैर सकता था। पास्ट की बात कर रहे हैं। जब हमें किसी भी बात को पास्ट में करना होता है तो वहाँ पे हम सकने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कुड का करते हैं। और जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो हम वहाँ पे यूज करते हैं कैन का। क्लियर हो गया अंतर दोनों में? इसके बाद है सी ए डबल एल, तो सी ए डबल एल को हम पढ़ते हैं कॉल। और कॉल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बुलाना, पुकारना। दे कॉल मी, तो इसकी मतलब क्या हो जाएगी कि वे मुझे बुलाते हैं। दे कॉल मी यानी कि वे मुझे बुलाते हैं। अब है सी ए टी सी एच, तो सी ए टी सी एच को पढ़ते हैं हम कैच। और कैच की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पकड़ना।
और कैच का यूज हमें सेंटेंस में करना है, तो दे कैच मी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। ठीक है। अब है फ्रेंड्स डी ओ, तो डी ओ को हम क्या पढ़ते हैं, डू पढ़ते हैं, और डू की हिंदी मीनिंग होती है करना। जैसे आपसे किसी ने कहा है कि डू इट, इसे करिए, तो यहाँ पे मैंने करने के लिए किसका यूज किया है, डू का किया है। अब है देखिए डू गो। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए रूल लेके आई हूँ, बहुत ध्यान से देखना है और इसको समझना है। वैसे मैंने आपको बताया कि डू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, करना होती है, लेकिन जब भी किसी भी हेल्प एक्शन वर्ब के पहले डू का अगर हम यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, ज़रूर या फिर अवश्य। यानी कि यहाँ पे देखिए हेल्प क्या है, हमारी एक्शन वर्ब है, यानी कि हमारी एक्शन वर्ब है। आपको मैंने एक्शन वर्ब्स बताई हैं क्या होती हैं। और यहाँ पे देखिए गो भी हमारी क्या है, एक्शन वर्ब है, और इनके आगे मैंने दोनों ही जगह क्या किया है, डू का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे डू की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, जरूर, अवश्य। जैसे मैंने कहा डू गो, तो इसको हम पढ़ेंगे डू गो, और डू गो की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, जरूर करिए। जाइए, गो मीन्स क्या होता है, जाना, तो यहाँ पे जरूर जाना। अगर आप किसी से कह रहे हैं कि डू गो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जरूर जाइए, अवश्य जाइए। ऐसे ही डू हेल्प है, तो डी ओ डू, और एच ई एल पी हेल्प, तो डू इसको पढ़ेंगे डू हेल्प, और डू हेल्प का मतलब क्या हो जाएगा, अवश्य मदद कीजिए, ज़रूर मदद कीजिए, यानी कि किसी की ज़रूर मदद कीजिए। अगर आपने कहा है डू हेल्प, यानी कि ज़रूर मदद कीजिए। डू हेल्प द पुअर्स, ये इसका मतलब क्या हो जाएगा कि गरीबों की ज़रूर मदद कीजिए। इसके बाद है डी आई डी, तो इसको फ्रेंड्स हम डिड पढ़ते हैं, और डिड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, किया। डिड का यूज हम करते हैं पास्ट के लिए। ही डिड इट, उसने यह किया, यानी कि किया, तो हमने पास्ट की बात की है। इसके बाद है ई आई टी एच ई आर, तो इसको हम पढ़ेंगे आइदर, और आइदर की हिंदी मीनिंग होती है या तो। और इसका अगर हमें सेंटेंस में यूज करना है तो हम कर, जैसे मैंने कहा है कि आइदर ही और यू कैन डू दिस वर्क, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो वह या फिर तुम इस काम को कर सकते हो, क्योंकि आइदर के साथ हमेशा ही हम और का यूज करते हैं। अब है ई ए सी एच, तो इसको हम पढ़ेंगे ईच, और ईच की हिंदी मीनिंग क्या होती है, प्रत्येक, सभी। और सेंटेंस में यूज करना है तो ईच ऑफ अस शुड हेल्प द पुअर्स, हम सभी को हेल्प करनी चाहिए, किसकी, गरीबों की। इसके बाद है ई वी ई आर वाई, तो इसको फ्रेंड्स हम एवरी पढ़ते हैं, और एवरी की हिंदी मीनिंग होती है, इसका भी मतलब होता है प्रत्येक। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा एफ ओ आर, तो एफ ओ आर को हम पढ़ते हैं फॉर, और फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। जैसे कोई चीज़ है, आप कहते हैं ओनली फॉर लेडीज़, या फिर ओनली फॉर गर्ल्स, केवल लेडीज़ के लिए, या फिर केवल लड़कियों के लिए, ऐसे हम फॉर का यूज़ सेंटेंस में भी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।